एक दिन यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में सुलाए रही, तो लाल जी अभी तोतला तोतला बोलते हैं। यशोदा मैया तो बोले, मैया मुंह को नींद ना आवे, तू मुंह को कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है, श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं। लाला, एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें हूं करके सुन रहे हैं। उनकी पत्नी को नाम सीता है। तो ठाकुर जी करें ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। बोले, पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। ठाकुर जी चोरी करते हैं तो जैसे ही गोपी को पता चलती है आज उसके यहां चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहां क्यों नहीं करी। वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहां लाल आमे, यहां आके चोरी करें। क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि ये श्री कृष्ण कौन है, साक्षात पर ब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में ये भाव आता है कि कृष्ण पर ब्रह्म है। गोपियों के यहां जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। आहा, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध औटायो, औटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके और वाके ऊपर सुंदर एक बोले ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा कि ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले, शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ही ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं। तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले, हम ते शर्त लगावेगी कहां ते जन कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बिठा गया दोनों को। और जाते जाते बोल गो, देख लियो अपने नकली जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा उदम मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगाना पड़ो मुंह को। और इतने में या को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने अरे कन्हैया क्यों ना आयो? बोले, भाभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो, यो करो, यानी असली जय को अपमान कियो, या कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के है गए, बहू सो रहे, मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाज गयो। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए। इतनी भीड़, जितने आप बैठे उतनी गोपी होंगी। भैया तुमको काय को डांट रही है? अरे लाला, ये सब गोपी तेरी शिकायत करें, तेने यूं कियो, या के घर यूं कियो। सब गोपियों के, अब देखो गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनमें से कुछ ही सत्य हैं, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उल्हाने, ताकि लाला तो तोतरो है, बोलना जाने ना है, मैया डांट देगी वाको। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए, लाला तू मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे, हाँ करूं तो हूं, पर जब ये बात कहे तू वाके पति की दाढ़ी आके चोटी ते बांध के मार, अब ठाकुर जी सोच रहे जे मैंने कब कियो, ये तो झूठ बोल रही है। तेने कुत्ता के पिल्ला ले जाके बैठा दिए जय की गद्दी पे। ठाकुर जी बोले, जे मैंने कब कियो। अब ये सब मन में विचार करें। अब छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए ठाकुर जी, यशोदा मैया डांटने लगी, तो ठाकुर जी तो रोने लगे।
कितना छोटा सा हूं मैं, तू खड़ी है जा तो को भी यूं देखूं मैं, इतना छोटा सा लाला, और इनके ऊंचे ऊंचे छिकान पे टंगी भाई मटकी में कैसे निकाल सकूं मैया? तू अपने मन से विचार कर भैया। सांच ही कहे तो बताऊं, मैं जब अपनी गैयान को चरा करके लौटूं तब जे गोपी जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के चोर चोर चोर, देखो हमारे घर से चोरी करके जा रहे हो। और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जामे तो इनसे मटकी फूट जावे, खुद फूट जावे, कहीं सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दें कि जे तोड़ के गए हो, जे खा के गए हो, जे चोरी करके गए हो। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया तो बड़ी भावुक है गई। जब मैया ने एक भाव से में आई सो ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सो ठाकुर जी बोले मैया ये तो बहुत बोरी है, मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन सुन के तेरे मन में ये भावना आ गई है।